नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास है जो कि कंटिन्यू के साथ चल रहा है। और आप लोगों ने कहा था सर वीडियो डालिए, हम लोग कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। हमने पिछले क्लास में हम महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने उस समय कहा था ठीक है पार्ट 2 में जो और बचा हुआ है आगे बता दें, वो पार्ट 1 था, ठीक है। तो उसमें हमने एक बार आइए रिवीजन कर लें कि क्या क्या उसमें बताया था। उसमें हमने यही बताया था कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने दिया था, तो वेगनर ने दिया था। दूसरा हमने क्या बताया था कि कब दिया था, तो 1912 में दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा यह था कि सियाल जो है मूव करता है किस पे, सीमा पर। मतलब कि जो स्थल बना है ना, ये सी देखते हो, ओशियन और लैंड मास। तो लैंड मास मूव करता है सी के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा। उसके बाद और क्या बोला था हमने, पेंजिया और पेंथलासा। पेंजिया जो है लैंड बॉडी है, ठीक है। पेंथलेसा क्या है, सी बॉडी। तो एक जगह पेंजिया है, उसके बाहर पेंथलेसा है। ये सब पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने उसके सपोर्ट में थ्योरी बताया था किस तरह से उसमें समानता है। जब दो कोस्ट को आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाला कोस्ट को मिला दीजिए, ठीक है, दोनों के तट को, जब दोनों के तट को मिलाएगा तो एक जैसा लगेगा, ये बताया था। फिर दोनों का प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, दोनों के एनिमल के बारे में डिस्कस किया था, फिर माउंटेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, फिर ग्लेशियर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद दो फोर्स के बारे में भी बात किया था, कैसे दोनों फोर्स है जो दोनों को अलग अलग करती है। दो फोर्स कौन कौन किए थे, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अपकेंद्रीय बल, जिसको टाइडल फोर्स भी अलग रूप में कह सकते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का कारण होता है। तो दोनों कैसे कैसे अलग अलग काम करता है। अब आगे उसके बाद ये वो पुराना जिसे शक्तिमान वीडियो डालता है ना, ये देखा आपने पुराना एपिसोड। अब आइए नया एपिसोड कहता है। अब नया एपिसोड क्या है, अब डिफ्ट हुआ तो मतलब अलग हुआ, तो कैसे अलग हुआ भाई। आप तो कहानी बता दिए ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप कैसे हुआ ये तो बताना पड़ेगा ना। जब तक ये नहीं दिखाएगा कि ब्रेकअप कैसे हुआ तो फिर कहानी का वो अर्थ नहीं समझेगा एग्जाम में, ठीक है। वो जरूरी है कि ब्रेकअप हुआ तो कैसे हुआ, डायरेक्ट नहीं कहते दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ। तो ये जो लैंड और सी के बीच जो ब्रेकअप हुआ तो कैसे ब्रेक हुआ ये आपको दर्शाना होगा। तो दो फोर्स तो बता दिए, लेकिन उस फोर्स के पीछे भी कहानी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, अब आइए अंदर की बात करें, पेंजिया की बात, मतलब लैंड मास की बात। तो ये दो भाग में बटा, कौन कौन सा, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। देखो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, लॉरेशिया कहते हैं, साउदर्न पार्ट गोंडवाना। बताइए साउदर्न ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा, बताइए ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा, लॉरेशिया या गोंडवाना। गोंडवाना क्यों, क्योंकि साउदर्न पार्ट, दक्षिणीय पार्ट गोंडवाना, उत्तरीय पार्ट लॉरेशिया। अमेरिका किस में आएगा, नॉर्थ अमेरिका। यूरोप किस में आएगा, लॉरेशिया में। गोंडवाना में कौन कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, अफ्रीका आएगा, इंडिया का कुछ पार्ट आ जाएगा, समझ गया। तो दो भाग में बट गया। हम अब देखिए कैसे होता है परिवार, पहले ऊपर बाबा से चलते हैं, बाबा से पिताजी में बढ़ता है, फिर भाई में बढ़ता है। तो पहले हम बाबा को बांटे कैसे, सी और लैंड मास को। उसके बाद अब दो भाई अपने पिताजी और चाचा में बंटवारा हो रहा है। तो पेंजिया में दो भाग बट गया, किसमें किसमें, लॉरेशिया और गोंडवाना में, ठीक है। अब आइए, जब दो को बटा तो बीच में पानी निकला, तैथीस सी का नाम खूब सुनेंगे, माउंटेन सिस्टम टकराता है। तैथीस सी इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि इंडियन ये जीएस में भी काम आता है, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़िएगा ना, तो कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट टकराता है, बीच का तैथीस सी निकल के वही माउंटेन सिस्टम जो आज का हिमालय बना है कहा जाता है। तो वो पहले क्या था, पहले वो समुद्र था। समुद्र कैसे बना था, दो जमीन जो था ना, दो स्थल, वो दोनों अलग अलग हुए थे। दो फोर्स आपको बता चुका, जब दोनों फोर्स अलग अलग हुए थे ना, तो वैसी फोर्स के कारण 33 सी बना था, ठीक है। उसका कहना, किसका कहना था, वेगनर का कहना था, मेरा नहीं कहना है, वेगनर का कहना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए क्रिटेशियस अवधि, मतलब क्रिटेशियस पीरियड में क्या क्या हुआ था, घटना के बारे में डिस्कस किया वेगनर। क्या क्या किया था, बोला देखो पहले सब था ना, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव जानते हैं ना यहाँ पे, तो सब उत्तरी ध्रुव के पास सारे लैंड मास लगभग थे। यहीं से छिटकना शुरू हुआ, अलग अलग दिए, तो अब अलग होके देखिए ऐसे हुआ, फैला, और फिर अलग होकर ऐसे हुआ। और उसके बाद चौथा स्टेज में जो अभी हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में, ऑक्सफोर्ड एटलस में देखिए या किसी में देखिए, इस जो अभी प्रेजेंट देखते हैं, चारों का पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, किस अवधि में हुआ था, तो क्रिटेशियस अवधि में हुआ था, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन,
ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था ड्रिफ्ट, बहाव अलग होना, पोल से, ध्रुव से। कौन कौन दो दो सब था, लॉरेशिया और गोंडवाना पार्ट। तैतीसी का वही कारण है, ठीक है। कौन सा पीरियड, तो क्रिटेशियस पीरियड। किस प्रकार से हुआ, ये चारों फिगर। आप देखिए उन्होंने कुछ बोला था, क्वेश्चन कभी कभी आता है ना, एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो आप समझाइए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को विथ हेल्प ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, मतलब किस तरह से पहाड़ों की फॉर्मेशन हुई उस तरह से बताएं। तो माउंटेन बिल्डिंग के बारे में वेगनर क्या बोला था ये समझिए, ठीक है। जो पहाड़ बने हैं, तो जब कोई भी थ्योरी बताता है तो उसका बताएगा ना भाई कि और अंदर में क्या क्या कहानी चला। आप तो ब्रेकअप बता दिए, लेकिन ब्रेकअप के पहले की कहानी बताइएगा तभी ना आपको क्रिटिसाइज करेगा, नहीं ये सही था वो सही था। तो यही हो रहा है माउंटेन बिल्डिंग, किस तरह से बिल्डिंग बना माउंटेन। तो उसका कहना था, देखते हैं दो रॉक माउंटेन, बताइए एंडीज कहाँ का पर्वत है और रॉकीज कहाँ का है। रॉकी है नॉर्थ अमेरिका का, रॉक है एकदम ट्रम्प जैसा रॉक है, ठीक है रॉकी। और एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका। तो ये दोनों बना कैसे, तो उसी को समझाया था। कैसे समझाया, वो क्या बोला था, दो फोर्स हम बोले थे, सियाल और सीमा। सीमा को लड़की नहीं समझ रही है, सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो बोला माउंटेन कैसे बोला, जैसे देखो ये ओशियन है, ये मान लो साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो ये इससे इधर जा रहा था, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा था। इधर क्या है, पश्चिम, इधर क्या है बताइए, पश्चिम, और पश्चिम किधर, पूरब। तो वेस्टवर्ड मतलब पश्चिम की ओर मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा। जब इधर की ओर जा रहा था तो यहाँ पर आपको पता है कि समुद्र था, तो इस समुद्र का जो था ना, समुद्र का जो रॉक उससे टकरा गया। तो ये जाते हुए टकराया तो बहुत जोर से इसको कंपन हो, देखते हैं जब दो टकराता है तो कितना धक्का लगता है। सेम फोर्स में तो पता नहीं चलता, अपोजिट फोर्स में कभी टकराइएगा तो दौड़ते दौड़ते टकराइए तो पता चलेगा। तो ये जब टकरा गया तो यहीं पर क्रैम्प कर गया, नहीं कहता शरीर में क्रैम्पिंग आ गया, तो इसी तरह से इसका शरीर में क्रैम्पिंग आ गया था। तो इसके शरीर में जब क्रैम्पिंग आया तो क्या हो गया, फोल्ड हो गया, इसका हड्डी टूट गया। तो ये जब फोल्ड हो गया, मानो समझिए मानव से आप फिजिकल ज्योग्राफी को कहा था, डेविस क्या बोला था, अगर आपको ज्योग्राफी समझना है ना तो आप मानव के सिद्धांत से समझिए, मानव के शरीर से समझिए। तो उसी तरह से यहाँ पर समझिए, जब दो टकराता है तो शरीर में क्रैम्पिंग आती है, जब शरीर में क्रैम्पिंग आता है तो ये नहीं कहते मोच आ गया, तो यही इसको मोच आ गया, तो ये यहाँ पर फोल्ड हो गया, यही फोल्ड होकर माउंटेन बन गया, समझ गए ना। देखिए यही माउंटेन बना, तीसरे तरह से माउंटेन। तो फिर पूछा ठीक है, तो माउंटेन तो समझा दिए, ये जो छोटे छोटे द्वीप है, जापान है, मालदीव है, फिलीपींस है, ये सब कैसे बना। तो बोला अरे भाई जब फोर्स समझा दिए तो उसे समझ लो, दो फोर्स है, कौन कौन, एक है आपका केंद्रीय बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण। तो उसी फोर्स से तो है, जब बोला ऐसे जा रही थी पश्चिम की ओर, माउंटेन भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो करते होता है ना, देखते हैं सिपाही के बहाली में क्या होता है, सब एक साथ दौड़ता है, तो शुरुआत में झुंड लगता है, लेकिन जैसे जैसे 2 मिनट बाद क्रॉस करेगा, पीछे वाला पीछे छूट जाएगा, जिसमें ज़्यादा एनर्जी रहता है, जो रिवाइटल खा के आता है वो आगे भाग जाता है। तो इसी में जिसके पास रिवाइटल था वो आगे साथ चल गया माउंटेन के साथ, और जो छूट गया वो सब जापान हो गया। देखते हैं छोटे छोटे आइलैंड, तो ये सब छोटा हुआ आइलैंड उसके साथ नहीं चल पाए उस एनर्जी के साथ, तो जो छूट गया वही द्वीप रुक गया, और जो द्वीप रुक गया वो आइलैंड फॉर्म हो गया। तो आइए फिर से रिविजन एक बार मार दे, माउंटेन सिस्टम कैसे बना, ठीक है, सियाल सीमा का खेल। आइलैंड कैसे बना, छूटने के कारण गति से नहीं चल पाया। तो ये सब तो उसकी कहानी हो गई। अब कहानी में जब तक आलोचना ना हो तो उस कहानी का तो मजा नहीं है, कहानी में आलोचना जरूरी है। इसीलिए एग्जामिनर मैक्सिमम क्वेश्चन में जब थ्योरी पूछेगा ना, क्रिटिकली एग्जामिन डेविस थ्योरी, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेट टेक्टोनिक, क्रिटिकली एग्जामिन कॉन्टिनेंटल। क्रिटिकली मतलब कहने का अर्थ है कि आप उसके थ्योरी को दीजिए, उसके बाद फिर उसके एग्जामिन कीजिए, उसमें क्या क्या गलतियाँ, तो उसमें आलोचना निकालिए। चलिए अब इसका आलोचना निकाल दे, बिना आलोचना के तो ये हमेशा फोर्स 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 ऊर्जा ऊर्जा की बात करता है। तो सबसे पहले फोर्से पर निकाला, क्या बोला, प्लेट टेक्टोनिक या जो भी अलग जो ऑथर है वो बोले हैं कि जो तुम दो फोर्स की बात करते हो, फोर्स उतना भी मजबूत नहीं था कि माउंटेन को तोड़ दे, सी को अलग कर दे, एक को उधर कर दे, इतना बड़ा लैंड मास को बांट दे और इतना तेजी से बढ़े। तो ये पहला फोर्स पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि फोर्स उतना मजबूत नहीं था, पहला, ठीक है। दूसरा, ये जब तुम बोला कि पहाड़ के बनावटी जो पहाड़ बना है, ये पहाड़ कैसे बना,
तो उसने क्या बोला, सियाल से सीमा टकराया, और जब टकराया तो क्रैम्पिंग आ गया, मोच आ गया, जब मोच आ गया तो पहाड़ बन गया। बोला भाई अभी तो तुम बता रहे थे सियाल तो फ्लोट करता है सीमा पर, तो ये तो ऊपर ऊपर तैरता है, जब ऊपर ऊपर तैरता है तो टकराया कैसे, हम ऊपर तुम नीचे, तो ऐसे जाएंगे ना, ये टकराएंगे कैसे। तो इसमें माउंटेन बिल्डिंग को काट दिया। ठीक है। तीसरा, वो जो इतना इतना सिमिलरिटी बताया भौगोलिक का, प्लांट का, एनिमल का, ग्लेशियर का, सब एक दूसरे का सिमिलर है, ई कोस्ट, ई तट ऊ तट, बोला ऐसा कुछ नहीं, दोनों तट के जोड़ लो, अभी भी लैंड मास एक जैसा नहीं है जो आप बता रहे हो, है एक जैसा लेकिन प्योर एक जैसा नहीं, तो इस थ्योरी को भी काट कर दिया। उसके बाद बोला जिस तरह सभी का आकार है सब महाद्वीप का, किस तरह से सीक्वेंस जो बना महाद्वीप, वो आपने कहाँ समझाया, आप तो एक पीरियड का नाम लिया क्रिटेशस और उसी को समझा के छोड़ दिया, आगे तो आपने पूरा सीक्वेंस बताया ही नहीं, आप तो डायरेक्ट मैदान में कूद गए, पीटी मेंस में ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, वही वाला खेल किया। तो ये 4-5 चीज़ों को याद रखिएगा तो हो जाएगा क्रिटिक्स। आशा करेंगे कि आप इसको समझेंगे और जैसा होगा फिर उस पर कॉमेंट करेंगे। धन्यवाद।